दोस्तों, हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन उनके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी को लेकर यह भी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन किए गए व्रत, दान और उपायों से सभी प्रकार के रोग, पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से योगिनी एकादशी के उपाय रोग, कर्ज, दोष, शत्रु बाधा और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 22 जून दिन रविवार को सुबह 4:27 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच है। पारण तिथि पर हरि बासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। नंबर 1, योगिनी एकादशी के दिन एक डंठल वाला पान का पत्ता लें। अब इस पर कुमकुम से श्री लिखकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें और उनकी पूजा करें। पूजा खत्म होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से जल्द नौकरी में प्रमोशन होता है। साथ ही इस उपाय से बिजनेस में भी नए अवसर मिलते हैं। नंबर 2, पीपल वृक्ष की पूजा करें। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पितृ दोष और राहु शनि दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, काली चीज़ों का दान करें। काले तिल, काला कपड़ा, काली उड़द दाल, चप्पल, छाता आदि का किसी जरूरतमंद को दान करें। विशेषकर शनिवार के साथ योग हो तो यह उपाय और अधिक प्रभावी होता है। इससे शनि दोष, काल सर्प दोष और राहु दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु के 108 नामों का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल, चना दाल और हल्दी अर्पित करें। इससे विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त होती हैं। दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। नंबर 5, गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन 5 या 11 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। खिचड़ी, फल, गुड़, जल और मिठाई अवश्य दें। इससे पूर्व जन्म के पाप कटते हैं, पुण्य में वृद्धि होती है। नंबर 6, चंद्र दोष निवारण के लिए रुद्राभिषेक। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें।
साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक तनाव, चंद्रमा की स्थिति और ग्रह कलेश से राहत मिलती है। नंबर 7, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरे दिन उपवास कर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले वस्त्र पहने और पीले फूल अर्पित करें। इससे धन, समृद्धि और रोगों से राहत मिलती है। नंबर 8, एकादशी दीपदान उपाय। रात को घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर यह मंत्र बोलें, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमस्तुते। इससे नेत्र रोग, अंधकार में जीवन और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, जलदान करें। तांबे के लोटे में जल, तुलसी पत्र, रोली और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आयु में वृद्धि, रोगों से राहत और सरकारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक। गाय के दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से विष्णु भगवान का अभिषेक करें और इस विशेष मंत्र का जाप करें, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इससे मानसिक शांति, रोग निवारण और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 11, योगिनी एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इस उपाय को करने से हर इच्छा पूरी होती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 12, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 21 माला जाप करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। नंबर 13, योगिनी एकादशी के दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक जलाने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 14, योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर उनका तिलक करना चाहिए। इस तिलक को खुद भी माथे पर लगाकर काम पर निकलें। ऐसा करने से हर काम पूरा होता है और काम में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। नंबर 15, योगिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना करनी चाहिए और केला, फल, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है। नंबर 16, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से श्री हरि की उपासना करें। साथ ही इस दौरान श्री सूक्त से पूजन करें और हवन का आयोजन करें। हवन में घी और चंदन की आहुति प्रदान करें। नंबर 17, योगिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की उपासना जरूर करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके साथ ही तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 18, योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद विष्णु जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है
और सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।